अस्सलाम वालेकुम डियर, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। टुडे नाउ वी डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है और इसकी बेसिक्स क्या हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बेटा, इसमें सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। एक्चुअली हमारे पास जो है वो वर्ड है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो वर्ड है इसकी अगर मैं डेफिनेशन के हवाले से बात करूं तो इसकी डेफिनेशन है बेटा, ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स is the branch of physics concerned with the study of light, its production, propagation, measurement, and प्रॉपर्टीज। जी बेटे, मेरे पास क्या है डेफिनेशन ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच कंसर्न with the study of the light, its productions, its propagation, measurement and properties। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कंसर्न है किसके साथ, स्टडी ऑफ द लाइट, लाइट के मुतल्लिक इल्म, इट्स प्रोडक्शन, लाइट कैसे पैदा होती है, प्रोपागेशन, लाइट किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, मेजरमेंट्स, इसकी पैमाइश कैसे की जाएगी, एंड प्रॉपर्टीज़, और इसकी खसूसियात का जो मुतालिया है वो ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स की दो फर्दर ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी, एक है जी फिजिकल और दूसरी कौन सी है, ज्योमेट्री। एक को हम नाम देते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स और दूसरी को हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि हमारा ये यूनिट भी मौजूद है, इस यूनिट पे हम बात कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे उसने कोट की हुई है। जी बेटा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो क्या है, वी शैल डिस्क्राइब द डिफरेंट फिनोमिनास ऑफ द लाइट सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वी विल लर्न हाउ images form, mirror, lens and discuss the working principle of the compound microscope and telescope। डेफिनेशन क्या है इसकी, कहते हैं इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं फिनोमिनाज ऑफ द लाइट, इनके लाइट के डिफरेंट फिनोमिनाज को, जिसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। एंड वी विल लर्न हाउ इमेज, और हम इसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह से इमेज बनती है मिरर के सामने, लेंस के सामने। एंड विल डिस्कस द वर्किंग प्रिंसिपल, और इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। कौन से वर्किंग प्रिंसिपल को, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल को भी डिस्कस इसमें करते हैं। किस में करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है बेटा जी।
तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ रहा है वो क्या है, वो है जी रिफ्लेक्शन। हम किसकी बात करने लगे हैं बेटा, रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं जी कि व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट which deal with the study of the propagation of light। कहते हैं जी when a light is move along air medium and reflect from a या strike from a mirror, after that the light along the air after falling on the mirror reflect again in air। मतलब जैसे ही रोशनी हवा में से गुजरती हुई एक सतह के साथ टकराती है या उसके ऊपर गिरती है, तो जिस मीडियम से वो आ रही होती है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यूँ भी कह सकते हैं ओके, ये जो आने वाली रे है इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। आफ्टर दैट जो रिफ्लेक्ट होने वाली रे है उसे हम नाम देते हैं जी किसका, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं जहाँ पे ये पॉइंट, जहाँ पे ये रे जो है वो फॉल कर रही है, अगर मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करूँ, नॉर्मल बेसिकली बेटा कहते हैं 90 एंगल बनाने वाले को। ऐसी लाइन जो किसी सरफेस के ऊपर, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री के एंगल बनाने वाले को हम किसका नाम देते हैं, नॉर्मल का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये जो नॉर्मल है इसके साथ बनने वाला ये वाला जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसी तरह से इस नॉर्मल के साथ बनने वाला ये जो एंगल है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट रे के साथ जो बनेगा एंगल वो एंगल ऑफ तो जी बेटा यहाँ पे देखें, तो जो इंसिडेंट रे के साथ बनने वाला एंगल कहलाया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टिंग रे के साथ बनने वाला एंगल कहलाया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से हमारे पास जो रूल प्रोड्यूस होता है वो क्या है, चलते हैं उस तरफ बात करते हैं जी। रूल ये कहता है कि व्हेन द लाइट ट्रैवल इन अ सर्टेन मीडियम fall on the surface of another medium, a part of it turn back into the same medium। कि जब रोशनी एक हवा मीडियम में से, देखें ना यहाँ पे एक मीडियम है, वो कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, एक मीडियम में से ट्रैवल करती हुई किसी मिरर से टकराती है, किसी सरफेस से टकराती है, सरफेस से टकराने के बाद अ पार्ट, कुछ हिस्सा उस लाइट का उसी मीडियम में वापस ट्रैवल कर जाता है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन के यहाँ पे दो प्रॉपर्टी सामने आती हैं। पहली पॉइंट में देखते हैं, पहला पॉइंट कहता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे at the point of incident all lies in the same plane। यहाँ पे वो कहता है जी ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला जो पॉइंट है, ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई एंगल मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वैल्यू जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की है, ये वैल्यू जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की है, ये आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। तो ये दो प्रॉपर्टी हमारे पास सामने आती हैं किसके अंदर बेटा, रिफ्लेक्शन के अंदर। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन सी, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन।
लेकिन ये रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये डिपेंड करती है नेचर पे, नेचर ऑफ द सरफेस, कि जहाँ से लाइट ने रिफ्लेक्ट होना है उस सरफेस की नेचर कैसी है, क्या उसकी नेचर स्मूथ है या फिर उसकी जो नेचर है वो रफ है। अगर तो उसकी नेचर बेटा स्मूथ होगी तो वही जो हमने रूल पीछे पढ़े थे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज के लिए वही अप्लाई होंगे, और उनकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी स्मूथ होगी, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होगी, सभी की एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये एक स्मूथ सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आ रही हैं, यहाँ से टकरा रही हैं और मूव करती जा रही हैं। सेम लाइक दैट यहाँ पे देखें तो ये एक रफ सरफेस है, तो इसमें जो रेज आती हैं इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाती हैं। तो जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन में रेज का डाइवर्ज होना है दैट इज कॉल्ड, इसे हम किसका नाम देंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का, और जिसमें प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रही हैं उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिफ्लेक्शन बाय दी स्मूथ सरफेस। यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, नेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अ स्मूथ सरफेस ऑफ द सिल्वर रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ द लाइट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ दी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में क्या है जी, इन एवरी वर्ड नॉट स्मूथ, यहाँ से इन द रफ सरफेस of these objects reflect the rays of the light in many direction. Such type of the reflection is called the irregular reflection. यहाँ से यहाँ तक। तो ये दो डेफिनेशंस थी बेटा। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के लिए जो है वो कल फिर से हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको सबको सही समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम सो प्लीज़ डिस्कस विद मी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बनने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें, और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग जो इसको एक्सेस नहीं कर सकते उन तक ये लेक्चर पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।